वसीम राजा को आखिर किसने पीटा, क्यों पीटा, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के कारकुनान पर वसीम राजा ने क्यों लगाया इल्जाम। अभी तक बहुत से सवालात आपके जहन में बन चुके होंगे। वायरल वीडियो तो आपने देख ली, अब देखेंगे वायरल वीडियो के पीछे की कहानी। नाज़रीन, वसीम राजा को सबसे पहले जान लीजिए। अपने आप को समाजी और सियासी कारकुन बताने वाला ये शख्स जिला डोडा से ताल्लुक रखता है और राज्यसभा का इंतखाब होने के बाद यही वो शख्स है जिसने महराज मलिक को गद्दार कहा। उसने कहा था कि जनाब महराज मलिक ने बीजेपी को वोट दिया और आए रोज वसीम राजा जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं महराज मलिक को। तो आपने जान लिया कि वसीम राजा कौन है। नाज़रीन, आज जुमा के रोज 11 से 12 बजे के दरमियान का वक्त था कि प्रेस क्लब के बिल्कुल नजदीक, जहां पर बताया जा रहा है महकमा सेहत में काम कर रहे एक औहदेदार का क्वार्टर है, उसके अंदर से तोड़फोड़ की आवाज आती है। और इसी बीच जो है मीडिया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वहां पर प्रेस क्लब भी साथ में है, तो हमारे साथी और बाकी मीडिया के साथी वहां पर दौड़ पड़ते हैं। अंदर से आवाज आती है, नईम नईम बचाओ या फिर नईम अंदर आओ। ये और कोई नहीं बल्कि ये वसीम राजा था जो हमारे साथी नईम लखवानी को पुकार रहा था। इसी बीच मीडिया वहां पर आती है और वो देखती है कि वसीम राजा को पीटा जा रहा है और बाद में पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और अंदर के लोग भी बाहर आते हैं। अब शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला। वहां पर अगर देखा जाए तो ऑन कैमरा डंडे से वसीम राजा पर वार हुआ है और थप्पड़ भी मारे गए हैं। लेकिन इतना गुस्सा आखिर वसीम राजा के ऊपर किसका था, क्यों था, यह भी सोचने वाली बात है। वहां पर सबसे पहले वसीम राजा ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि जनाब मुझे तब से तंग किया जा रहा है जब से मैंने महराज मलिक के खिलाफ बोलना शुरू किया और तब से यह हालत है कि आज इस तरीके से मुझे पीटा गया और मेरे साथ ज्यादती हुई वगैरह वगैरह बहुत सारे इल्जाम वो आयद करते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने इस खातून को यहां पर नहीं बुलाया था बल्कि खुद आई वगैरह वगैरह, क्या कुछ था वो आपने वीडियोस में देख ही लिया होगा। अब उस खातून की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो शख्स हैं मुझे काफी दिनों से तंग कर रहे हैं और भी ऐसे इल्जामात आयद किए गए हैं जो यहां पर मैं बताऊंगा नहीं, आप वीडियो में सुन चुके होंगे। और इंतहाई अफसोसनाक वो इल्जामात हैं जो उनकी जानिब से आयद किए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया और इसी बीच जब मेरे साथ ज्यादती हुई तो मुझे छुड़ाने के लिए बाकी खवातीन यहां पर आई और वाकईतन जो है खवातीन की जानिब से कहा गया कि जब ये इस हाल में हमने पाया कि हमारी बहन के साथ ज्यादती हो रही थी तो हमने यहां पर हाथ उठाया है और इसने बहुत ज्यादा ज्यादती की। इस तरीके के कुछ मामलात उनकी जानिब से मंजर आम पर लाए गए, जिसके बाद दोनों फरीकीन को पुलिस स्टेशन लिया गया और तहकीकात का भी आगाज हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें कि मामला भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन यहां पर अफसोसनाक वाकया यह है कि एक शख्स जो अपने आप को सियासी या फिर समाजी कारकुन कह रहा है, उस पर इस तरीके के इल्जामात आयद करना यह बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच एमएलए डोडा महराज मलिक, क्योंकि वो तो जेल में है, लेकिन उनका जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी एक पोस्ट की गई है, जो पोस्ट आप देख भी रहे होंगे। इस पोस्ट में यह बताया गया है कि जनाब एक शख्स जिसका नाम वसीम राजा है, उसे एक खातून के साथ ज्यादती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और मांग की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब दोनों तरफ मैं एक सवाल जरूर करूंगा। सवाल सबसे बड़ा यह है, पहला वसीम राजा जिन्होंने कहा कि मुझे काफी देर से जो है फोन कॉल्स आ रही थी या मैसेजेस आ रहे थे, अगर उन्हें लग रहा था कि ऐसा कोई मामला बन सकता है तो जनाब उन्होंने अभी तक पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की। और सवाल वही खवातीन के लिए भी है, अगर किसी खातून को कोई तंग कर रहा है इतने दिनों से तो उसके पास जाना यह खतरे से खाली तो नहीं है, वो तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जानी चाहिए थी। खैर, अगर कोई खातून को हाथ लगाता है तो जाहिर सी बात है सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन किसी भी मामले की तस्दीक करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हम इसके जवाजियत का, इसके जो है सही होने का पुख्ता सबूत नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और मुकम्मल तरीके से तहकीकात करने के बाद इसके पीछे की वजूहात को बेनकाब जरूर करेगी। क्योंकि जुमा का आज दिन था या फिर दिन कोई भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला डोडा से इस तरीके के मनाजिर अक्सबंद होकर दुनिया भर में जाना, यह बहुत नाइंसाफी है, यह बहुत गलत है, यह बदकिस्मती की बात है। यहां पर ना हम एक को गलत कहेंगे ना दूसरे को गलत कहेंगे, हम यही कहेंगे कि सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए और सच जो है उस सामने निकलकर जरूर आना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं ये बहुत जो है खतरनाक है। वसीम राजा ने कहा कि मुझे बदला लिया जा रहा है, मैंने महराज मलिक के खिलाफ बोला, जबकि खातून का कहना है कि इसमें आम आदमी पार्टी या महराज मलिक का कोई मामला नहीं है, इसने ज्यादती की और उसका यह अंजाम था। खैर, यही चीज जो है अब हमें इंतजार रहेगी कि क्या पुलिस का वर्जन इसमें सामने निकल कर आएगा। तब तक के लिए इजाजत दे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।